हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके हम क्या करेंगे, सीधे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सेट प्रैक्टिस करेंगे। और जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस टाइप के आ सकते हैं, उनको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि संख्या 48m 2048n6 99 से विभाज्य है तो m+n का मान बताना है, यानी कि m+n किसके बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये 99 से विभाज्य है, ठीक है, यानी कि 99 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी ये डिवाइड होगी। ठीक है, अब 9 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, जो 3 से डिवाइड होने की कंडीशन होती है वही क्या होती है, 9 से डिवाइड होने की कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि जो कोई भी संख्या है उनका सम, यानी कि उनके सभी डिजिट का सम, वो क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा, जो 9 से या फिर 3 से। ठीक है, जैसे 27 है, 27 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है। अब जब 7 और 2 को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, 9 आता है। इसका मतलब इन दोनों का सम 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम करते हैं सम, जो भी इसके डिजिट दिए हुए हैं। तो डिजिट क्या क्या दिए हुए हैं, 4+8+m+2, जीरो को तो छोड़ ही देंगे, +4+8+n और +6। ठीक है, अब ये देखो ऐड करके कितना हो रहा है, 8 और 8 कितना हो गया, 16 और 4 20 और 4 26 और 2 28 और 4 32, यानी कि ये हो जाएगा 32+m और +n। ठीक है, यानी कि अब ये जो नंबर आ रहा है ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब ये 9 से डिवाइड कब होगा, जब ये 9 का मल्टीपल होगा। मतलब ये या तो क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए भाई, या फिर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, यानी कि 9 का ही मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो, ये 27 तो होगा नहीं, क्योंकि 27 क्यों नहीं होगा, क्योंकि m और n क्या है, यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ नंबर है, यानी कि इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 32 से ज़्यादा ही होगा। तो इसको हम क्या रखते हैं, 36। ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, 36 के बराबर होगी। तो जब ये 36 के बराबर होगी तो m+n यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 32 को 36 में से इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो m+n कितना निकल के आ जाएगा, 4। यानी कि m+n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखो, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके है ना मिनिमम कितने, 3 फैक्टर होते हैं भाई। ठीक है, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। एक तो एक होता है, एक वो जो नंबर खुद है, मतलब जिस भी हम नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर खुद होना चाहिए, और एक उसका फैक्टर एक और होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखो, अगर मिनिमम कंपोजिट जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो, अगर जो एक है भाई, इसके तो फैक्टर एक ही होता है। ठीक है, दो है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक बनेगा और दो बनेगा। अगर तीन के फैक्टर क्या बनेंगे, एक और तीन बनेंगे। अगर यहाँ पे चार को देखेंगे तो चार के फैक्टर क्या बनेंगे, एक बन रहा है, एक दो से भी ये डिवाइड हो जा रहा है, एक चार बन रहा है। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो जो सबसे छोटी होती है भाई कंपोजिट नंबर, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 32768 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें घनमूल निकालना है, इसका कितना होगा। अब देखो, मुझे क्या निकालना है, घनमूल, मतलब 32768, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है मतलब। ठीक है, अब देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए है ना, इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि लास्ट के इसके है ना 3 जो है, लास्ट की जो 3 डिजिट है उसका क्या बनाओ, एक पेयर बना लो भाई। ठीक है, अब पेयर लास्ट के 3 डिजिट में भी सबसे जो लास्ट वाली डिजिट है ये इसमें कितनी है, 8। अब 8 को देखो ये किसके क्यूब में आता है, जैसे अगर जीरो की बात करूं मैं, जीरो के क्यूब में लास्ट में कितना आएगा, जीरो ही आएगा। वन में कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, टू में कितना आएगा, 8 आएगा। और थ्री में कितना आएगा, थ्री में कितना आएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मतलब कितना आएगा, 7 आएगा। चार में कितना आएगा,
4 चौक 16, 16 6 चौक 24, मतलब क्या आएगा लास्ट में 4 ही आएगा। 5 में कितना आएगा लास्ट में 5 ही आएगा, ठीक है। 6 में लास्ट में कितना आएगा 6 ही आएगा। 7 में कितना आएगा 7 सती 49 और 9 सती 63, मतलब कितना आ रहा है 3। और 8 में कितना आ रहा है भाई 8 अट्ठी 64, 8 चौक 32, यानी कि कितना आ रहा है 2, ठीक है। और 9 में कितना आ रहा है 9 नम 81 और 9, 9 एकम 9, यानी कि लास्ट में 9 आ रहा है। अब देखो जब हम लास्ट की इनकी डिजिट का क्यूब करेंगे तो लास्ट में ये नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 8 आ रहा है, तो लास्ट की डिजिट कौन सी होगी इसकी 2 होगी, ये तो हो गया श्योर। अब देखो 4 ऑप्शन में तो 2 2 सबके लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब आगे भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहीं पे हमें मिल जा रहा है तो यहीं पे हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, सही यहीं पे अगर पता लग रहा है कौन सा आंसर सही होगा तो यहीं पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा भाई, सोल्व करके इसको 2 आएगा, ठीक है। लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब बची बात किसकी, अब बची बात किसकी भाई, ये बची 32 की, ठीक है। अब 32 का कैसे करेंगे हम, 32 को सोल्व करेंगे। देखो 1 का क्यूब कितना आता है 1, 2 का कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और 3 का कितना आएगा क्यूब, 3 3 होतिया 27 आएगा। और 4 का कितना आएगा 4 चौक 16 चौक 64 आएगा, ठीक है। अब इसके 32 के है ना, 32 से कम वाला नंबर देखो जिसमें जो क्या बनना है परफेक्ट क्यूब बनना है, ठीक है। यानी कि वो क्या है 27 है। अब 27 किसका क्यूब बनना है, 3 का क्यूब बनना है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, और 2 ये है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 के कितने भाजक हैं, ठीक है। इसमें बताना है 30 के कितने भाजक होंगे, यानी कि हाउ मैनी डिविजर्स आर देयर ऑफ 30। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। देखो अगर क्या है 30 के हमें क्या निकालने हैं, डिवीजन निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इसके भाई फैक्टर निकालो, कौन कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे इसके, एक हो जाएगा, अगर इसको वैसे लिखेंगे 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। 15 को भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5। तो इसका मतलब फैक्टर कौन कौन से बन गए, इसके फैक्टर बन गए 3 × 5 × 2, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप इनको। तो इन सब की पावर यहाँ पे क्या है, ओनली 1 1 है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे आगे, जो भी पावर दी हुई है उनको क्या लिखना है, एक एक ऐड करके लिखना है उनको, यानी कि 1 + 1, ठीक है। 3 का मैंने ले लिया है। अब मैं 5 का लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1, और मल्टीप्लाई भी साथ के साथ करते चलना है, ठीक है। और इसको भी करना है 1 + 1। तो ये कितना हो गया 2, इंटू ये भी कितना हो गया 2, इंटू ये भी कितना हो गया 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब 8 इसके क्या आ जाएंगे टोटल भाजक आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो हाउ मेनी प्राइम नंबर ऑफ 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 7, यानी कि इसके बताना है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड पहले तो ये समझो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे भाई, 2 होगा, ठीक है, 3 5 7, ये सब क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 11 है, इंटू 3 की पावर कितना है 12 है, इंटू 5 की पावर कितना है 7 है। तो इसका मतलब ये 2 3 5, ठीक है। मतलब पहले से ये ब्रेक हो रखे हैं इसमें, तो और ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे 12 दिया होता तो उसको हम ब्रेक करते कैसे, उसको करते हम 2 × 3, 3 दूनी 6, और 2 की पावर कितनी आ जाती है उसकी 2 आ जाती है, तब जाके ये ब्रेक होता है, ठीक है। लेकिन ये पहले ही ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। तो इसमें अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना भाई, बोनस क्वेश्चन है तो क्या करना है, सीधा सीधा जो भी पावर दी हुई है उन सबको क्या कर दो सीधा ऐड कर दो, यानी कि 11 + 12 + 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 7 19 और 11 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बोनस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 96 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है, ठीक है। अब संख्या के 3 गुने को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब पहले कितने 96 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो मैं पहले नंबर मान लेता हूँ, मतलब संख्या ही मान लेता हूँ, वो कितनी है n है। तो पहले कितने से डिवाइड कर रहे हैं 96 से, इसका मतलब 96। और जब 96 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ भागफल आया होगा, वो मैंने मान लिया m प्लस। अब शेषफल उसका कितना आ रहा है 14, ठीक है।
अब देखो ये लाइन मैंने कैसे लिखी, इसको समझो। इसको है ना एक छोटे से तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने 13 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 छिक 12 और शेषफल कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि 13 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, 13 इज इक्वल, यानी कि ये क्या है, भाजक, और ये क्या है यहाँ पे, भागफल। तो 2 × 6 और जो शेषफल आता है उसको ऐड कर देते हैं इसमें, +1। ऐसे ही मैंने इस लाइन को यहाँ पे लिखा है। अब इसमें कह रहा है कि इस नंबर का क्या करो, 3 गुना करो। ठीक है भाई, इसका 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल 3 × 96 × m, ओके, और +14 × 3। अब ये कह रहा है कि इसको डिवाइड करो किससे, 16 से। भाई इसको डिवाइड कर दो किससे, 16 से। ये लो डिवाइड कर दिया। अब बता रहे कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखो जो पूरा पूरा कट जाएगा वो तो रिमाइंडर नहीं होगा, वो तो क्या होगा, भागफल होगा। तो 16 से ये पूरा का पूरा कट रहा है 6 बार, ठीक है, यानी कि 36 18 m, यानी कि ये क्या आ गया अब इसका, ये क्या आया, ये भागफल आ गया। जैसे यहाँ पे 6 आया होता तो ये क्या आ गया, पूरा का पूरा भागफल आ गया। तो शेषफल बचेगा अब इससे, तो ये कितना होगा, 14 × 42। तो 42 डिवाइड कर दो किससे, 16 से, ओके जी। तो कितना बचेगा, 16 दूनी 32, और बैलेंस कितना बच रहा है, 10। ठीक है, तो शेषफल कितना बच के आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब उस संख्या को अगर हम 16 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। एक संख्या को क्रमिक रूप से 12 और 15 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 6 शेषफल बचते हैं। ठीक है, जब उसी संख्या को 180 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, क्रमिक रूप है। क्रमिक रूप का मतलब क्या होता है, इसमें है ना सक्सेसिव डिवाइडेशन हो रही है, मतलब लगातार डिवाइड हो रही है। जो भागफल आ रहा है उसको फिर से डिवाइड किया जा रहा है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले 12 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 से विभाजित कर रहे हैं तो मैंने नंबर ले लिया n, जिस नंबर को विभाजित कर रहे हैं। इसमें क्या बच रहा है, 4 इसका शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब इस नंबर के बाद में जो भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, वो मैंने ले लिया m। ठीक है, यानी कि n नंबर को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ भागफल निकल के आएगा, तो उसको मैंने क्या लिया, m ले लिया। अब m में क्या हो रहा है, इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें कितना बच रहा है, 6 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसको कैसे करना है, अब देखो जब ये सक्सेसिव होगा तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे अब हम m को फाइंड करेंगे, m की वैल्यू कितनी आएगी, m कितना आ जाएगा, 15 की गुणा किस में करनी है, 1 में, और प्लस क्या है, क्योंकि ये तो शेषफल है ये तो ऐड होगा, +6। तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू मुझे पता लगी कितनी है, 21 है। तो ये m की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, m की वैल्यू कितनी रखूंगा, 21। तो अब मैं फाइंड करूंगा n, तो n कितना आ जाएगा, 12 गुणा में 21, और प्लस कितने करने होंगे, 4 करने होंगे। ठीक है, तो 12 दूनी 240, और कितना हो जाएगा ये ऐड करके, ये टोटल आ जाएगा 256। तो ऐड करके कितना है, 256। अब ये नंबर निकल गया जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था। अब इसको किससे भाग देना है, 180 से भाग देना है इसको। अब 180 से भाग दो, तो 256 को भाग दो किससे, 180 से। तो 180 से भाग देने पे क्या आ रहा है भाई, एक बार चलेगा सी, ठीक है जी, एक बार चलेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7। तो इसका मतलब 76, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखो क्या है, गुणनफल 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो ये है ना, कहीं कहीं क्या बनना है, एक फैक्टोरियल बनना है। किसका फैक्टोरियल बनना है, ये फैक्टोरियल 100 बना हुआ है। भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल से जो वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, एक एक कम होती हुई जाती है, और एक तक लास्ट में, एक तक जब तक नहीं हो जाती तब तक निकलती रहती है उससे। जैसे अगर मैं फैक्टोरियल 10 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 10
इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और ऐसे ही ये जब तक लास्ट में 1 तक नहीं पहुंच जाता, तो तब तक ये होता है इसकी वैल्यू निकलती रहती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या बतानी है हमें? शून्य की संख्या। तो भाई जब भी फैक्टोरियल की प्रॉब्लम आती है, तो फैक्टोरियल में कौन सी ट्रिक लगानी है भाई, वो देखो। तो फैक्टोरियल में लगानी है, जो ये 100 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करो किससे? 5 से। ठीक है जी, हो जाएगा, बहुत आसान है, हर एक कोई भी कर देगा इसमें। तो 5 से क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। चलो जी, इतना भी आराम से कर देंगे। अब क्या करना है भाई? 5 से फिर से इसको डिवाइड करो। क्यों जी? भाई 5 को तब तक करना है जब तक इसकी वैल्यू 5 से कम ना आ जाए। जो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, जो हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, भागफल निकालना चाह रहे हैं, वो 5 से कम ना आ जाए। ठीक है, तो 5 से फिर से डिवाइड करो, तो कितनी बार कैंसिल हो गया जी? 4 बार हो गया। ठीक है जी। तो एक बार तो इसका क्या आया था, ये 20 आया था। ठीक है जी, एक तो 20 ये वाला आया था एक बार 5 डिवाइड करने पे। उसके बाद फिर से एक बार 5 डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करो? ऐड कर दो, तो 24। अब ये 24 ही क्या हो गया? इसका नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ठीक है, अब मैं 5 से इसको क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि एक 5 ही है जो क्या करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? जीरो बना देगा। एक जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगी वो। ठीक है, तो इसलिए मैं 5 से कर रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। अगर ये फैक्टोरियल नहीं है, तो भाई तब क्या करेंगे? तो भाई उस केस में हम करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा उसमें क्या करते हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।